खास मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। की मनमानी नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी। महीने का बकाया वेतन देना होगा, बकाया वेतन देना होगा। बोरी के हिसाब से पैसा लेके रहेंगे, मजदूरों एक कहो, जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं समस्तीपुर जिला के जितवारपुर FCI गोदाम पे। यहाँ मजदूर यूनियन का एक धरना प्रदर्शन है। अब क्या मुद्दा है, इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक सर है। सर, सबसे पहले बिहार की जन की बात में आपका स्वागत है। क्या दिक्कत हुआ है सर? सेंट्रल वेयर हाउस के मजदूर जो लगभग 30-40 वर्ष से यहाँ काम करते हैं और ये बोरी के हिसाब से सरकार का रेट तय है, बोरी के हिसाब से इनको पेमेंट होता है। वर्तमान ठेकेदार जो नरेंद्र पटेल आया है, उसका कहना है कि हम इन मजदूरों को जो यहाँ कार्यरत है उनको हटा करके दूसरे मजदूर को लाएं। ये लोग कितने सालों से काम करते होंगे यहाँ? 30-40 साल से, कुछ आदमी 20 वर्ष से, कुछ आदमी 15 वर्ष से, 10 वर्ष से। जो मजदूर घटते गया, मजदूरों की संख्या आगे पीछे होते रहा, लेकिन ये लोग पूरे तो अस्थायी तौर पर यहाँ काम करते। जब से स्थापना काम सरकार का है, पैसा सरकार का है, सरकार ने निर्धारित किया है कि प्रति बैग हम मजदूर को मजदूरी देंगे, लेकिन ये ठेकेदार कहता है कि प्रति बैग नहीं, रोज के हिसाब से मजदूरी देंगे। रोज के हिसाब से यहाँ 10 दिन 12 दिन महीना में काम होता है, 15 दिन काम होता है, तो 15 दिन के मजदूरी में तो कोई यहाँ जिंदा नहीं रह सकता है। बोरी के हिसाब से जो सरकार ने रेट तय किया है, वो रेट मजदूरों को देना है, वही रेट मजदूर लेगा। उसी रेट पर में आज तक भुगतान होते आया है, आगे भी उसी पर में भुगतान होगा। यही हम इस सरकार से मांग करते हैं। हम काम में हड़ताल के पक्षधर नहीं हैं, हम काम करने के लिए आए हैं। आज भी काम हमारा मजदूर करेगा, लेकिन जो पहले से मजदूर काम करता है वही मजदूर काम करेगा। जब तक हमारा पेमेंट का कोई चीज़ निदान नहीं निकल जाता, हमारा जो वेजेज है, यदि जो सरकार तय की है वो नहीं देती है, तो जो उसका विभाग है, श्रम विभाग है, श्रम विभाग में हमारी बात होगी, वहाँ से हमको पेमेंट होगा और हम वो पेमेंट उसी हिसाब से लेंगे। हम किसी के कहने पर में उसमें किसी तरह का बदलाव करने वाले नहीं हैं। यही हमारा मुख्य मांग है और कोई यहाँ से हटेगा नहीं, किसी को हटाया नहीं जाएगा। और यदि हटाया जाएगा तो ये मजदूर अकेला नहीं है, इस मजदूर के साथ जो दूसरा मजदूर इस जिला में है वो भी इस मजदूर के साथ खड़ा होगा। ये अपने परिवार के साथ लड़ेगा, लेकिन दूसरा मजदूर झंडा लेकर के इस मजदूर के पीठ पर खड़ा होकर के लड़ाई में जीत हासिल करेगा। यही हमारा 17 फरवरी 2023 से इस ठेकेदार के मातहत काम हुआ है और उस समय से आज तक एक पैसा का भुगतान नहीं हुआ है। आप ये भी जान लीजिए, ये 50 लाख रुपया उठा लिया एडवांस भुगतान करने के नाम पर में, और न तो मजदूर का भुगतान किया है। हमको जहाँ तक जानकारी है तो ट्रक का मालिक है, उनका भी 3 महीना से ये लोग भुगतान नहीं किया है। ये हमारा काम। 100 मजदूर यहाँ कार्यरत है, 3 मजदूर उसमें से एब्सेंट हैं, बाकी 97 मजदूर 17 फरवरी से लेकर अभी तक में कार्यरत है। 97 मजदूर, 97 परिवार यहाँ से चलता है और यहाँ के जो ठेकेदार साहब है वो अपने मन से अब मनमानी करते हैं। मनमानी इतनी कि 4 महीने से इन्होंने वेतन नहीं दिया है। जो निर्धारित सरकार, बिहार सरकार का पर बोरी पैसा है वो नहीं अभी तक मिला है। अब एक चाची है, उनसे हम बात करेंगे। क्या दिक्कत हुआ है? बहुत दिक्कत हो रहा है, हमको बाल बच्चा मर रहा है भूख प्यास से। 4 महीना से बोनस नहीं देता है। ठेकेदार आता है, धक्का मार कर को हमको सब परिवार का भगा देता है। पति के हमको गर्दन में गमछा लगा दिया ठेकेदार, हाँ, और भगा दिया। हमको मर रहे हैं भूख प्यास से, फैसला नहीं देता है। तो सरकार से आपकी क्या मांग है? यहाँ के DM साहब से क्या मांग है? हमारा असली हकीकत मांगना है, बोरी के हिसाब से सरकारी, हमको सरकारी हिसाब हमको चाहिए। हम बाल बच्चा कैसे हम जिएंगे? ठेकेदार कहेगा हम अपना जिएंगे, हम मर रहे हैं। अब अपना काम सोच रहा है। 4 महीने से नहीं देता है, कैसे परिवार चलता होगा? हमको बाल बच्चा मर रहा है, ठेकेदार नहीं समझते, नहीं बुझते।
सर 4 महीने से वेतन बंद है, कैसे इन लोगों का जीवन यापन होता होगा? हम तो समझते हैं इन लोगों का ये स्थिति है, नीमक रोटी खाने पर ये लोग मजबूर हो गए। पिछले 4 महीना से मेहनत कर रहा है, इनको मजदूरी नहीं दिया जा रहा है। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र CITU ने सेंट्रल वेयर हाउस वर्कर्स यूनियन के माध्यम से हमने लड़ाई को शुरू किया है। काम हम जारी रखे हुए हैं आज तक। अभी भी हमारा काम शुरू होगा, लेकिन पर बोरी जब तक हमको पैसा पेमेंट नहीं होगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। चाहे इसके खिलाफ जो भी सरकारी पदाधिकारी आएंगे, अधिकारी आएंगे, उसके खिलाफ भी मजबूत लड़ाई हमारी जारी रहेगी। ठेकेदार साहब आते हैं यहाँ या नहीं? पिछले दिनों ठेकेदार साहब आए थे, SDO साहब भी आए थे, DSP साहब भी आए थे, कोई काम नहीं बनी। और आज भी वार्ता होना था और वार्ता नहीं हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा वार्ता हो और हमारा काम हो और मजदूरों का पैसा पेमेंट। DSP साहब भी आए हुए थे, DSP भी आए हुए थे, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं निकला। DSP और SDO और दूसरे पदाधिकारी सब लोग ठेकेदार से मिले हुए। सबकी मिली भगत। बात करना, हम लोगों ने आवेदन कलेक्टर साहब को दिया था। कलेक्टर साहब ने जिला के आपूर्ति पदाधिकारी को ऑथराइज किया, जब बैठक कीजिए और इस मामला को सॉर्ट आउट की। एक बैठक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के साथ हुई। वहाँ पर में जो ठेकेदार है उसने कहा जो हम 3 रुपये प्रति बैग से ज़्यादा नहीं देंगे। हमारा कहना था कि जो सरकार का रेट है उस रेट से हम प्रति बैग के हिसाब से मजदूरी लेंगे। वहाँ कोई बात नहीं बनी। फिर दूसरे दिन SFC मैनेजर के सामने बातचीत हुई, जहाँ पुनः ठेकेदार का एजेंट लोग आया और वहाँ फिर वही कहा जो 3 रुपये बैग के हिसाब से देंगे। आज कल SDO साहब के यहाँ 3.5 घंटा बातचीत और SDO साहब के यहाँ यही बात हुई। SDO साहब ने कहा जो हम जो तय करेंगे वो पैसा लीजिए। सवाल है जो SDO साहब कानून नहीं है, कानून ने जो तय किया, कानून यदि तय किए हुए 2 रुपये बोरी मिलेगा तो हम 2 रुपये बोरी काम करेंगे। जो कानून में लिखा हुआ है, जो हमारे नाम पर में ठेकेदार पैसा उठाता है वो पैसा हमको मिलना चाहिए। हम अपना पैसा, हम अपना रोटी ठेकेदार को खाने नहीं देंगे, यही हमारा काम। मजदूर की रोटी ठेकेदार खाएंगे और बिहार सरकार के जो तय किया रेट वो नहीं देंगे, ये अपने मन से करेंगे, यही कहना है ना? बिल्कुल यही कहना, यही मजदूरों की मांग है। जो पैसा हमारा सरकार हमको देती है वो पैसा हमको दे, जो ठेकेदार का पैसा अपना ठेकेदार ले, उससे हमको कोई बात नहीं। प्रति बैग तय है और प्रति बैग हमको मजदूरी मिलना चाहिए। कितना तय है सर? उसका अलग अलग हिसाब है। जैसे मान लीजिए कि जो बैग यदि 10 छल्ली लगाते हैं तो उसका अलग है, 10 से 16 का अलग है, 16 से 20 का अलग है, 20 से ऊपर अलग है। हम कितना छल्ली ऊपर करेंगे उस हिसाब से हमको मजदूरी है, और वो 6.5 रुपया बैग तक का मजदूरी है वो। और 3 रुपये कह रहे हैं कितना? हाँ, न्यूनतम 303 रुपया 77 पैसा सबसे कम रेट है, जो 10 छल्ली तक है, और उसके बाद धीरे धीरे 6.5 रुपया तक का वो मजदूरी CWC का तय मजदूरी। सुन लीजिए समस्तीपुर के DM साहब और SP साहब, आप इस मामले को संज्ञान में लें और जल्द से जल्द इन मजदूरों की जो रोटी बंद है वो रोटी चालू हो, यही हमारी कहना है। अब एक सर और हैं, क्या दिक्कत हुआ है सर? मेरा नाम केश कुमार सहनी जी CWC मजदूरों का 100 मजदूरों का वेतन जी 17 फरवरी से माननीय पूरे 100 मजदूरों का एक सरदार भी है। जी मैं हूँ। जी 17 फरवरी 2023 से हमारे नए ठेकेदार महेंद्र कुमार पटेल CWC जितवारपुर जी 17 फरवरी से लेकर अभी तक हम लोगों का कमी नहीं दिया है। बार बार प्रत्येक महीना में हम अपना कितना बड़ा काम करते हैं, कितना रुपया होता है, बार बार लेटर के माध्यम से हाँ मैनेजर साहब को, कल नहीं है। मैनेजर साहब को, आरम साहब को, FCI वर्कर्स यूनियन को, कॉन्ट्रैक्टर को, सबको लिखित बार हम देते आए हैं। अभी तक हम लोगों का अभी तक एक ही पैसा नहीं मिला है। सारा मजदूर 4-5 महीना से काम कर रहे हैं। इन 100 लोगों का जीवन यापन कैसे चलता है ये सबका बताइए। जीवन यापन खतरे में है। इधर उधर कर्जा पैसा लेके किसी तरह हम लोग जी रहे हैं। कमाया हुआ पैसा हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। उसके क्या बाद मांग है आपके यहाँ के DM साहब और बिहार सरकार से? हम लोगों से मेरा मांग है जो कि हम लोग को न्याय मिले, क्योंकि बरसों से हम ही सारे मजदूर यहाँ पर काम करते आ रहे हैं। इतना कोविड-19 हुआ, अपना बाल बच्चा छोड़ के यहीं पर सारा दिन हम लोग काम किए, ना मेहनत किए। एक भी दिन कोविड-19 में हम लोग को छुट्टी नहीं दिया गया। ओवरलोडिंग भी हम लोग किए। कोरोना काल में भी ये लोग काम किए हैं सारे मजदूर, और इनको अभी लात मारा जा रहा है, इनको निकालने की कोशिश की जा रही है ठेकेदार साहब के द्वारा।
यही ना। अभी जो मजदूर आए हैं बोल रहे हैं मेरा टेंडर मुझे लिखा हुआ है, आप लोग अपना बड़ा विश्वास समझिए, घर करिए और दूसरा मजदूर को लगा के काम करेंगे। तो आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग का मांग है जो बिहार सरकार का जो न्यूनतम रेट है 40 से 65 केजी का बोरा का जो 11 रुपया है वो हम लोगों का मांग है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे बिहार एक मुंशी जी भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या दिक्कत हुआ है? दिक्कत हो रहा है, हम 100 मजदूरों का मर्जी है, मारते हैं। इसके पूर्व जो भी ठेकेदार आया वही रजिस्टर्ड बंदे में सिग्नेचर करके वो हम रजिस्टर है मैनेजर और ठेकेदार के बीच वही रजिस्टर में लिखाता था जो बिहार सरकार द्वारा निर्धारित रेट जो है हम लोग को मिलता था, हम लेबर को बांटते थे। वो रजिस्टर्ड है हमारे पास जो संलग्न किए हैं कल जो कि उसमें बिहार सरकार ने न्यूनतम दर जो है वो बता था हमको, उसमें मैनेजर के सिग्नेचर है, मोहर है, ठेकेदार का सिग्नेचर मोहर है, जो कि न्यूनतम मजदूरी हम लोग को मिलता था पहले। अब ये उसको वो न्यूनतम मजदूरी देने के लिए कार है। जब हमको पहला ठेकेदार मिनिमम रेट बिहार सरकार द्वारा दिया गया उसका मैं पूर्व रखा हुआ। अब ये क्यों कटौती कर रहा है? कोरोना का टाइम में हम इनको इतना मदद किए हैं कोरोना में, जो कि मेरे पास उसका प्रूफ है। कोरोना में देखिए कोरोना काल में जो ये लोग को आई कार्ड वगैरह दिया गया होगा या फिर जो मैनेजर पेपर दिया गया होगा मैनेजर साहब के द्वारा, वो दिखा रहे हैं। और ये देखिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड समस्तीपुर, ये 27/3/2020 का ये पर्ची है। और देख लीजिए कि किस तरह से इन्होंने कोरोना काल में भी जम के मेहनत किया और इनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है ठेकेदार साहब के द्वारा, यहाँ के मैनेजर साहब के द्वारा। मैनेजर साहब का क्या कहना है? मैनेजर साहब उससे मिला हुआ तो क्या कहेंगे, हम तो कमीशन खाते हैं उससे, हम हमारा मदद थोड़ा ही करेंगे जी। इससे पहले देखिए ये पढ़िए, इससे पहले 2002 में कलेक्टर साहब को मदद किए थे, अभी उसका नहीं मान्यता दे रहा। ये जो है कागज जो है कलेक्टर साहब को दिया हुआ है, कागज जो है कलेक्टर साहब को दिया हुआ है परिपत्र सब कुछ। हम लगन के साथ काम किए थे तो उन्होंने हमको दिया अभी आजीवन यहाँ रहने के लिए बोला पढ़ी इसमें। अब वो ठेकेदार क्या बोलता है कलेक्टर के पास जाओ, कागज का कोई वैल्यू नहीं, इसका वैल्यू नहीं है। नानेश्वर लाल का दिया हुआ मेरा पेपर। आप सभी लोग एकजुट होकर के और कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन दीजिए। ऐसे बोले हैं सर कि आवेदन दिए हैं, उस पर दोबारा आवेदन दीजिए और क्या कहते हैं फिर आगे की जो होगी हम लोग से जितना सहयोग होगा हम लोग करेंगे। यहाँ तो सर कहता है जो पैसा मांगो तो गोली मारवा देंगे, भारी गुंडा लेके आता है। क्या करें हम लोग? कहाँ के हैं ठेकेदार साहब आपके? वो भगवा कैमूर का रविंद्र पटेल, कैमूर से यहाँ आके वो गुंडा लेके आते उनका और यहाँ लोकल सपोर्टर है जिनका नाम है बिट्टू सिंह है, कुंदन सिंह है, ये सब जो है बोलता है जो गोली मार दबा देंगे, नहीं भागेगा तो गोली मरवा देंगे। हत्या करवानी पड़ी यहाँ आ रहा हुआ पैसा मांगने को। मजदूर काम करे लेकिन पैसा नहीं मांगे, पैसा मांगे तो हत्या करवाया जाएगा। इनको यदि इन सभी मजदूरों में अगर किसी को कुछ हुआ तो डीएम साहब आपको सोचने पर मजबूर हम लोग कर देंगे। और यहाँ के जो मजदूर यूनियन है, ये समस्तीपुर के जो भी लोग हैं, समस्तीपुर के सारे मजदूर को इकट्ठा करके आपका घेराव हो जाएगा। इसके लिए आप निफिक्र रहिए कि आप लोग जो मिली भगत से कार्यकाल चला रहे हैं वो नहीं चलेगा। आप लोगों की जो मजदूर की जो मांग है उसको पूरा कीजिए, यही कहना है। और यही है कि जो 4 महीने से लगातार काम करके कहीं से कर्जा कहीं से पैसा लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं। अब गांव में कर्जा भी मिलना बंद हो गया। आर्म्स का लाइसेंस सुरक्षा के लिए धमकाने के लिए, आर्म्स का लाइसेंस सुरक्षा के लिए धमकाने के लिए बिट्टू सिंह को लाते हैं, वो गुंडा है, बंदूक दिखाता है, वो अपने सुरक्षा के लिए आते हैं कि धमकाने के लिए मजदूर को धमकाया जाता है राइफल बंदूक हमारा त्रिवेणी साहनी के गर्दन में गमछा लगा करके बाहर फेंक दा, वो उसको डर में छिटनकता थे। कुंदन सिंह मुंशी जी त्रिवेणी साहनी को गर्दन में गमछा लगा कर को उसको बाहर फेंक दिया, उसको मार देगा, उसको बहुत बेटी कहाँ जाएगा, बाटी लेकर भीखे न मांगेगा। हम क्या उपाय कर सकेंगे? इतना रवा रोजी नहीं देती है, तब उसको गर्दन में गमछा लगा कर भगा देती है और डर में मुंशी जी को गर्दन में गमछा मुंशी जी के
उसको मैं गर्दन में गमछा लगा करके और रोड पर फेंक कितने दिया। दिनों से मुंशी जी यहाँ काम करते होंगे? बहुत बहुत दिन दिन से से चालू है। जब गोदाम से शुरू हुआ है तीसरी दिन से त्रिवेणी सानी मुंशी जी है, उसको गर्दन में गमछा लगा कर और उसका बाहर फेंक दिया ठेकेदार। बोला ज्यादा बोलेगा तो मार देंगे। गोली मार देंगे। उसका ठीक होता है, ज्यादा बोलोगे तो मार देंगे। धमकाता है बार बार। एक के गोली रखता है डांड में ठोस करके इसको। हाँ कथी कहता है पिस्टन, वही हमको मुंशी जी पर चलाते हैं और उसको धक्का मार कर भगाता है, दिखाता है। सुन लीजिए नीतीश कुमार जी और यहाँ के डीएम साहब, यहाँ के एसपी साहब अभी बहुत ही सुरक्षित काम करवा रहे हैं। एसपी साहब उनसे भी आग्रह है कि इन लोगों मजदूर के एक भी परिवार को किसी को अगर कुछ हुआ तो उन ठेकेदार का क्या हाल होगा वो ये मजदूर बता देंगे। और आप लोग देख रहे थे बिहार के जन की बात। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।